मित्रों, आज की कहानी आपके लिए काफ़ी शानदार होने जा रही है और बिल्कुल ही एक रहस्यमयी आज की कहानी का विषय है। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे। क्या आप जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह के बाद एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 दिव्य वर्षों तक एक ऐसे रहस्यमयी पर्वत पर साथ समय बिताया जहां किसी देवता को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आखिर वह स्थान कौन सा था? उन 100 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि स्वयं देवताओं को चिंता होने लगी और कैसे उसी रहस्य ने आगे चलकर तारकासुर नामक भयानक राक्षस के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। आइए सुनते हैं कि शिव पुराण का यह अद्भुत प्रसंग क्या था। धीरे धीरे हिमालय की ऊंची चोटियों पर उगते सूरज की पहली किरणें फैल रही थी। बर्फ से ढके शिखर सुनहरे प्रकाश में ऐसे चमक रहे थे मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। मंद मंद बहती शीतल वायु, पक्षियों का मधुर कलरव और ऋषियों के आश्रम से उठती वैदिक मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हो चुका था। देवता, ऋषि और गंधर्व अपने अपने लोक को लौट चुके थे, लेकिन विवाह के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, अब समय है कि हम संसार के शोर से दूर एक ऐसे स्थान पर चले जहां केवल शांति, तप और दिव्य प्रेम का ही वास हो। माता पार्वती मुस्कुरा दी। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के अपने आराध्य के साथ चलने का निश्चय कर लिया। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर उस दिव्य और रहस्यमयी मदरांचल पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। एक ऐसा स्थान जिसके बारे में देवता भी आदर के साथ मौन हो जाते थे। मदरांचल पर्वत का कुछ रहस्य था। जैसे जैसे भगवान शिव और माता पार्वती मदरांचल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्रकृति का स्वरूप बदलने लगा। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था। कहा जाता है कि इस पर्वत की चोटियां बादलों से नहीं बल्कि दिव्य आभा से ढकी रहती थी। यहाँ बहने वाली हवाएं केवल ठंडी नहीं थी, उनमें तप, योग और अनंत शांति का स्पर्श था। हर दिशा में दिव्य पुरुषों की सुगंध फैली हुई थी। झरनों का मधुर संगीत ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं वेद का उच्चारण हो रहा हो। लेकिन तभी भगवान शिव अचानक रुक गए। उन्होंने चारों ओर गंभीर दृष्टि डाली और फिर अपने त्रिशूल को भूमि में स्थापित कर दिया। उस क्षण पूरी धरती हल्के से कांप उठी। आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। माता पार्वती ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, आज से यह स्थान हमारे तप, हमारे प्रेम और हमारी दिव्य साधना का साक्षी बनेगा। बिना हमारी इच्छा के यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा। इतना कहते ही शिव की योग माया ने पूरे मदरांचल को एक अदृश्य दिव्य कवच से आच्छादित कर दिया। अब न कोई देवी देवता, न कोई ऋषि और न ही कोई असुर बिना शिव की अनुमति के उस क्षेत्र में कर सकता था। उधर स्वर्गलोक में देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव पूर्ण एकांत में चले गए हैं। शुरुआत में किसी ने इसे विशेष महत्व नहीं दिया, किंतु समय बीतता गया। दिव्य वर्षों का प्रवाह चलता रहा और इसी बीच तीनों लोकों में एक असुर का आतंक बढ़ने लगा। वह असुर था तारकासुर। उसका अभिमान इतना बढ़ चुका था कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मदरांचल पर्वत की उस दिव्य शांति के भीतर ही भविष्य का वह रहस्य छिपा था जो एक दिन तारकासुर के अंत का कारण बनेगा। आखिर देवता भगवान शिव तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे थे और ऐसा क्या होने वाला था कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को भी चिंता होने लगी। मित्रों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। धरती पे ऋतुएं बदलती रही, नदियां बहती रही और ऋषि मुनि अपने यज्ञ और तप में लीन रहे। लेकिन मदरांचल पर्वत के उस दिव्य क्षेत्र में समय मानो ठहर सा गया था। भगवान शिव गहन समाधि में स्थित थे और माता पार्वती पूर्ण समर्पण के साथ उनकी सेवा, तप और ध्यान में लीन थी।
उधर स्वर्ग लोक का दृश्य बिल्कुल अलग था। देवराज इंद्र का मुख चिंता से भरा हुआ था। एक एक करके अनेक देवता उनकी सभा में एकत्र होने लगे। किसी के हाथ से अस्त्र छिन चुके थे, किसी के यज्ञ भंग हो चुके थे, तो किसी के आश्रम को राक्षसों ने अपने तांडव से उजाड़ दिया था। सबके मुख पर केवल एक ही नाम था, असुर तारकासुर। वह अब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि देवताओं के लिए उसे रोकना लगभग असंभव सा हो गया था। तभी सभा में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। संपूर्ण सभा आदरपूर्वक खड़ी हो गई। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब हमारी रक्षा तारकासुर से कौन करेगा? ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, तारकासुर को जो वरदान मिला है वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और ताकत है। उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों में ही संभव है। यह सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सभी जानते थे भगवान शिव संसार से दूर अपने दिव्य एकांत में चले गए थे। उन्हें कोई बाधित नहीं कर सकता था। अब देवताओं के सामने केवल एक ही प्रश्न था, क्या शिव शंकर भगवान तक पहुंचना संभव होगा? उसी समय भगवान विष्णु सभा में प्रकट हुए। उनके आगमन से पूरे ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने देवताओं की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, हर घटना का अपना समय होता है, और जब धर्म संकट में पड़ता है तब महादेव स्वयं मार्ग बनाते हैं। लेकिन मित्रों, क्या वह समय आ चुका था? क्या मद्रांचल का दिव्य मौन अब टूटने वाला था? क्या देवताओं की पुकार महादेव तक पहुंचेगी, या फिर तारकासुर का आतंक और बढ़ेगा? आइए जानते हैं। देव सभा में गहरा मौन छाया हुआ था। हर देवता की आंखों में एक ही प्रश्न था, क्या महादेव तक पहुंचना अभी संभव है? भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की ओर देखा, फिर शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, धर्म की रक्षा के लिए अब हमें स्वयं महादेव के पास जाना होगा। लेकिन स्मरण रहे, शिव को आदेश नहीं दिया जाता, उनसे केवल हम लोग विनम्र प्रार्थना ही कर सकते हैं। इतना सुनते ही देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान विष्णु के साथ दिव्य यात्रा पर निकल पड़े। आकाश में देव विमानों की पंक्तियां दिखाई देने लगी, शंखनाद गूंज उठा, दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। लेकिन जैसे जैसे वे सब दिव्य क्षेत्र के निकट पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उनके कदम रोक दिए। वह कोई साधारण सीमा नहीं थी, वह स्वयं महादेव की योग माया की बनाई हुई बॉर्डर थी। उस दिव्य तेज के आगे देवताओं का प्रकाश भी फीका पड़ गया। देवराज इंद्र ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, पर अगले ही क्षण वे पीछे हट गए। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस क्षेत्र को देखा, लेकिन भीतर का रहस्य उनके लिए भी अदृश्य था। कुछ क्षणों तक सभी मौन रहे। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद की और अत्यंत विनम्र भाव से महादेव का ध्यान किया। चारों ओर एक गहरा मौन छा गया, मानो हवा भी थम गई हो। झरनों का स्वर धीमा पड़ गया, वन के पक्षी भी शांत हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति महादेव की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही हो। और तभी उस दिव्य मौन के भीतर से एक अलौकिक प्रकाश प्रकट होने लगा। पूरा पर्वत उज्जवल हो उठा। देवताओं के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। क्या महादेव उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? और क्या संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्ति मिलने वाली है, या अभी देवताओं की परीक्षा बाकी है? मित्रों, अब इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। उस दिव्य प्रकाश को देखकर देवताओं की धड़कनें तेज हो गई। पूरा मद्रांचल पर्वत मानो किसी अदृश्य ऊर्जा से स्पंदित होने लगा। वायु में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। आकाश से मंद मंद पुष्प बरसने लगे। और तभी उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य जटाओं पर अर्ध चंद्र धारण किए, गले में नागों का हार पहने, भस्म से विभूषित, त्रिनेत्रधारी, कर्ण और वैराग्य के अद्भुत स्वरूप भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी। दिव्य आभा से अलौकिक थी उनकी दिव्य शक्ति। देवताओं ने एक साथ अपने मस्तक झुका दिए। चारों दिशाओं में एक ही स्वर गूंज उठा, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
और कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। महादेव की आंखें शांत थी, लेकिन उनकी उस मौन दृष्टि में मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ था। तभी भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे देवादिदेव महादेव, तीनों लोकों पर संकट छाया हुआ है। तारकासुर के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देवता, ऋषि, यज्ञ और धर्म सब उसकी शक्ति से पीड़ित है। महादेव शांत भाव से सुनते रहे। न उनके मुख पर क्रोध था और न कोई आश्चर्य, मानो वे सब पहले से जानते हों। कुछ क्षणों के मौन के बाद महादेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, काल अपना कार्य कर रहा है। जो जन्मा है उसका अंत भी निश्चित है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, उसका पतन समय आने पे अवश्य होता है। उनकी वाणी सुनकर देवताओं के मन में आशा जगी, लेकिन इंद्र ने विनम्रता से फिर कहा, प्रभु, वह समय कब आएगा जब हमें तारकासुर से राहत मिलेगा? हम सब आपकी शरण में इसलिए हैं। महादेव ने आकाश की ओर दृष्टि डाली। मंद मुस्कान उनके मुख पर उभरी। माता पार्वती ने भी महादेव की ओर देखा, मानो आने वाले समय का रहस्य भी वे जानती हो। तभी भगवान बोले, महादेव, जब समय पूर्ण होगा तब मेरी ही शक्ति से वह तेज प्रकट होगा जो धर्म की रक्षा करेगा और तारकासुर के अभिमान का अंत करेगा। इतना कहकर महादेव पुनः मौन हो गए। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें उत्तर मिल चुका था, लेकिन वह उत्तर एक प्रतीक्षा भी था। अब उन्हें धैर्य रखना था, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लीला अभी प्रारंभ होना शेष था। महादेव के मुख से निकले हुए कुछ शब्द देवताओं के हृदय में आशा का दीप जला चुके थे, लेकिन एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। वह दिव्य शक्ति कब प्रकट होगी और क्या तब तक तारकासुर का अत्याचार यूं ही बढ़ता रहेगा? देवराज इंद्र ने विनम्र भाव से महादेव की ओर देखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा तो हम धैर्य रखेंगे, लेकिन पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कैसे होगी? महादेव ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी दृष्टि माता पार्वती की ओर उठाई। माता पार्वती के मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी महान रहस्य को अपने भीतर संजोए हुए बैठी हो। ठीक उसी क्षण मद्रांचल की चोटियों पर एक तेजस्वी प्रकाश लहराया। हवा में घंटियों जैसी मधुर ध्वनि गूंज उठी। वन के वृक्ष बिना हवा के भी झूमने लगे। दूर बहती नदी का जल स्वर्णिम आभा से चमकने लगा। भगवान विष्णु ने यह अद्भुत दृश्य देखा और धीरे से बोले, प्रभु, आपकी लीला प्रारंभ हो चुकी है ना? महादेव ने केवल अपनी आंखें बंद कर ली। उनका मौन ही उत्तर था। देवताओं ने समझ लिया अब उन्हें अधीर नहीं होना है, क्योंकि जब महाकाल स्वयं समय का संकेत दे दें फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति उस लीला को रोक नहीं सकती। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया और वे लौटने लगे। लौटते समय उनके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। अब उनके भीतर भय नहीं, विश्वास था। उन्हें भरोसा था कि धर्म की रक्षा अवश्य होगी। उधर तारकासुर अपने महल में बैठा था। उसे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था कि वो हंसते हुए कह रहा था, अब इस ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं हरा सकता, न कोई रोक सकता है। लेकिन उसे क्या पता कि उसी समय भाग्य उसकी पराजय का पहला अध्याय लिख चुका था। तारकासुर के अभिमान को तोड़ने वाला वह दिव्य तेज अब कैसे प्रकट हुआ? महादेव की वह अद्भुत लीला क्या थी, जिसे जानकर स्वयं देवता भी विस्मित रह गए। यही रहस्य अब हम इस कहानी में खोलने जा रहे हैं। दूर दराज की दिशा में मद्रांचल पर्वत स्थित भव्य वातावरण, आकाश में एक दिव्य प्रकाश रेखा, और वो रेखा चमकी। वह पल भर के लिए प्रकट हुई और फिर अदृश्य हो गई। तारकासुर ने उसे देखा। उसके मन में पहली बार एक अनजाना भय जागा। उसने स्वयं से कहा, यह कैसा संकेत था? क्या मेरे वरदान के बाद भी कोई शक्ति शेष है? लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने मन को समझा लिया, नहीं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी का वरदान मेरे साथ है। उसे क्या पता था कि नियति का चक्र घूम चुका है और महादेव की मौन लीला अब धीरे धीरे प्रकट होने वाली थी। लगता है कि मित्रों, अब कहानी अपने सबसे रोचक चरण में प्रवेश करने जा रही है। रात धीरे धीरे मद्रांचल पर्वत पर उतर चुकी थी।
आकाश अनगिनत तारों से जगमगा रहा था। चंद्रमा की शीतल किरणें महादेव और माता पार्वती के दिव्य आश्रम को मानो स्नान करा रही थी। चारों ओर ऐसा मौन था जिसे केवल हिमालय से उतरती मंद पवन ही स्पर्श कर रही थी। भगवान शिव समाधि में लीन थे, माता पार्वती भी ध्यान मग्न थी, लेकिन उस रात ब्रह्मांड शांत नहीं था। अदृश्य लोकों में दिव्य तरंगे उठ रही थी। देवर्षि, सिद्ध, योगी और तपस्वी अपने अपने ध्यान में एक ही अनुभव कर रहे थे, मानो सृष्टि की धड़कन बदल रही हो। उसी समय ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर गंभीर चिंतन में बैठे थे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शांत थे, किंतु उनकी दृष्टि भी मानो भविष्य की ओर लगी हुई थी। किसी ने कोई शब्द नहीं कहा, क्योंकि कुछ लीलाएं ऐसी होती है जिन्हें केवल समय ही प्रकट करता है। उधर तारकासुर का अत्याचार अब अपनी सीमा को क्रॉस कर चुका था। यज्ञों का धुआं कम होने लगा। ऋषियों के आश्रम में भय का वातावरण था। निर्दोष प्रजा दिन रात प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव, अब विलंब मत कीजिए। उनकी यह पुकार किसी पर्वत से टकराकर लौट नहीं रही थी, वह सीधे उस करुणामय हृदय तक पहुंच रही थी जो बाहर से तपस्वी था पर भीतर से समस्त सृष्टि का पिता। उसी क्षण महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं हुआ, फिर भी जैसे पूरा ब्रह्मांड उस मौन संवाद को सुन रहा था। वह मौन किसी भी वाणी से अधिक गहरा था। माता पार्वती के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई, मानो उन्हें ज्ञात हो कि अब समय समीप है। हिमालय की चोटियों पर अचानक तेज प्रकाश फैल गया। दूर कहीं डमरू की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। वह ध्वनि किसी मनुष्य ने नहीं बजाई थी, वह स्वयं समय का संकेत था। देवताओं ने उस कंपन को अनुभव किया। ऋषियों ने अपनी आंखें खोल दी। मित्रों, यह कोई साधारण क्षण नहीं था। नियति अब अपने सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का द्वार खोलने वाली थी। मद्रांचल पर्वत, जहां युगों से केवल शांति का साम्राज्य था, उस दिन वहां की वायु भी किसी अदृश्य परिवर्तन की साक्षी बन चुकी थी। भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपनी समाधि से नेत्र खोले। उनकी त्रिनेत्र ज्योति से चारों दिशाएं अलौकिक हो उठी। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन उनके मौन में ही सृष्टि का सबसे गहरा संवाद छिपा था। कुछ क्षण बाद महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, अब समय निकट आ गया है। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, स्वामी, क्या तीनों लोगों की पुकार अब आपकी हृदय तक पहुंच चुकी है? महादेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, सृष्टि की कोई भी पुकार मुझसे दूर नहीं रहती। जब धर्म पीड़ा सहता है, तब समय स्वयं मुझे संकेत देता है। इतना कहते ही आकाश में एक दिव्य दिव्य गर्जना गूंज उठी। मद्रांचल की चोटियां स्वर्णिम प्रकाश से भर गई। ऋषियों ने अपने आश्रमों से उस दिव्य तेज को देखा। देवताओं ने स्वर्ग से अनुभव किया कि ब्रह्मांड की दिशा बदल रही है। उधर तारकासुर अपने राज सिंहासन पर बैठा विजय का उत्सव मना रहा था। उसे विश्वास था कि ब्रह्मा के वरदान के कारण अब उसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय उसके राजमहल के ऊपर उड़ते पक्षियों का झुंड अचानक विपरीत दिशा में लौट गया। महल के दीपक बिना हवा के कांप उठे। दरबार में बैठे ज्योतिषियों ने आकाश की ओर देखा और उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह सामान्य संकेत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि काल ने अपना रास्ता बदल लिया हो। तारकासुर जोर से हंसा। काल मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसकी वह हंसी पूरे महल में गूंज उठी। लेकिन महादेव के अधरों पर एक हल्की मुस्कान आ चुकी थी। वह मुस्कान किसी क्रोध की नहीं, बल्कि निश्चित न्याय की थी, क्योंकि महाकाल कभी जल्दीबाजी नहीं करते, लेकिन जब निर्णय लेते हैं तो समय भी उनके चरणों का अनुसरण करता है। और तभी महादेव ने अपने कर कमलों से माता पार्वती का हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, देवी, अब वह लीला प्रारंभ होगी जिसकी प्रतीक्षा देवता ही नहीं, स्वयं प्रकृति भी कर रही है। मद्रांचल पर्वत की वादियां एक अलौकिक प्रकाश से भर उठी। हवा पहले से अधिक सुगंधित हो गई। आकाश में देव दुंदुभियां बजने लगी।
देवताओं ने स्वर्ग से उस दिव्य प्रकाश को देखा और उनके मुख पर बरसों बाद आशा की मुस्कान लौट आई। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा भी थी और अटूट शक्ति भी। महादेव बोले, देवी, प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, प्रेम वह शक्ति है जो समय आने पर पूरे संसार के कल्याण का कारण बनती है। कहा जाता है मद्रांचल का वह दिव्य एकांत केवल विश्राम का समय नहीं था, वह आने वाले युग की तैयारी थी। वह तप, धैर्य और मौन था जिसमें सृष्टि के भविष्य का बीज अंकुरित हो रहा था। इसलिए देवताओं को प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए समय ने स्वयं अपने कदम रोके और इसलिए जब समय पूर्ण हुआ तो उसी दिव्य संकल्प से आगे चलकर वह शक्ति प्रकट हुई जिसे संसार ने देव सेनापति कार्तिक के रूप में जाना। वह कार्तिकेय जिन्होंने तारकासुर के अभिमान का अंत किया और धर्म की पताका को फिर से तीनों लोक में स्थापित किया। लेकिन महादेव की सबसे बड़ी लीला केवल तारकासुर वध नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी समय से पहले कोई फल नहीं मिलता और धैर्य से बड़ा कोई तप नहीं होता। देवताओं ने अधीर होकर कई बार समाधान चाहा, लेकिन महादेव ने उन्हें प्रतीक्षा करना सिखाया, क्योंकि ईश्वर जब कार्य करते हैं तो केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन देखते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जब भक्त जीवन की कठिनाइयों से घिर जाता है तो फिर महादेव से केवल एक ही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सही समय आने तक विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। और कहा जाता है महादेव कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। उनका उत्तर कभी कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह केवल समस्या का समाधान नहीं, जीवन का मार्ग भी दिखा देता है। तो मित्रों, यही थी महादेव और माता पार्वती के दिव्य एकांत, देवताओं की परीक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना की यह प्रेरणादायक कहानी। यदि इस कथा ने आपके हृदय में श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का दीप जलाया हो तो हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति का इजहार अवश्य प्रकट करें। और फिर आगे मिलते हैं शिव पुराण की एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक बोलते हैं हर हर महादेव, राधे राधे। मित्रों, इसी तरह की कहानी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। जय श्री राम।